एम्बुलेंस आई है मरीजों के लिए कि भाई किसी को दिक्कत लगे तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस रखी रहे, लेकिन बाहर राजगढ़ के पागलों उन्होंने कथा सुनने के लिए उपयोग कर लिया। आप देखो टीवी पर नजारा देखो, एम्बुलेंस में श्रोता बैठे, अब ये समझ में नहीं आ रहा हो कि डॉक्टर कौन है मरीज कौन है। जय हो जय हो। और ये प्रतिभा पूरे भारत में केवल खिलचीपुर और राजगढ़ में ही पाई जाती है। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी।
जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से बहती उसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं भाव से बहती उसमें रसधार नहीं, फिर वो हृदय नहीं यारो पत्थर है जिसके दिल में हनुमान से प्यार नहीं। हाथ उठाकर बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबरा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना। बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी बाई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा। और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के बरे न कटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है। भारत के संत एक मंच पर हो जाएं, ये बात बोले तो तुझे नफरत, तुझे हम भड़काऊ नजर आती है। बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तुम पद पर हो। हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरुजी ने, बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनी हिंदू एकता। कर्तव्य का पालन करना, चाहे वो राजपीठ के लोग भी बैठे हैं, राजनेता भी बैठे हैं, तुम्हें भी सौगंध है सनातन धर्म की। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर झुके नहीं। और हम लोग झुक जाएं, क्या बुजदिल हैं? सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा। लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना।
सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। हमारी श्रद्धा बहन के साथ जो हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो। ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे, किसी के अंदर तो सनातन। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो, हरि शरण। आइए सब गाओ ना। गुरु शरण। देखो, जो भगवान के कीर्तन को गाता नहीं है उसका क्या होता है? पड़ोसी बुरा मिलता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें पड़ोसी बुरा मिले तो मत गाओ। जो धीरे धीरे कीर्तन गाता है उसका हाल क्या होता है? सुनो, जो बड़ी जोर जोर से कीर्तन करता है उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि बगल वाले के पाप तुम्हारे भीतर न आए, ऐसे हाथ उठाओ, ताली बजाओ। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हरि बोल। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, 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 सीताराम। और हाथ उठा कर सीताराम, 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। प्रभु आ जाओ, बाबा आ जाओ, प्रभु आ जाओ, बाबा आ जाओ। अब बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, भगवती माँ जालपा मैया की, कामखेड़ा वाले श्री बालाजी महाराज की, भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ नलखेड़ा वाली मैया की, श्रीनाथ जी भगवान की, बागेश्वर धाम की, खिलचीपुर राजगढ़ के पागलों की, कथा सुनने वालों की, कथा यजमान परिवार की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, श्री सीताराम भगवान की, नमः पार्वती पति। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, सीताराम। परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोट सूर्य समप्रभा भगवान, कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनके पुण्य प्रताप के प्रभाव से, जिनकी कृपा से हम आप सबके अंदर चेतना है, ऐसे भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम लोग उत्साहित हैं, बैठे हैं, ऐसे जिनका चारों युगों में परिताप, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियार। जिनका चारों युगों में प्रताप, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, उनके चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम। भगवती मां जालपा माई नलखेड़ा वाली माता के चरणों को प्रणाम। श्रीनाथ जी भगवान को प्रणाम। कामखेड़ा वाले श्री बालाजी महाराज के चरणों को प्रणाम। बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी, इस स्थान के देवी देवताएं, सन्मुख पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबसे प्रार्थना है यहाँ उपस्थित होवें, किसी न किसी रूप में दास पर अपना अनुग्रह करवें, कृपा करवें। एवं हमारे वाम भाग में सन्मुख विराजमान इस धरती के चलते भरते भगवान सभी संत जनों के चरणों को भी नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। तीनों पंडालों में जितने भी राजगढ़ खिलचीपुर के पागल बैठे हैं, पंडाल में बने नहीं हैं तो कुछ खड़े हैं, कुछ अभी बैरिकेटिंग तोड़ करके यहां पर पड़े हैं। बैरिकेटिंग तोड़ दी, साहब अलाय बलाय दूर करके, साहब इसी को कहते हैं तुम कितने भी हमको बंधन बांधो हम बंध नहीं पाएंगे। जितने भी यहां विराजमान, सन्मुख विराजमान, सामने खड़े, कुछ दीवालों के ऊपर अड़े चढ़े, जो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ और देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम चैनल पर जो कथा सुन रहे,
एक चौपाई से। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी सीताराम कैसे हो? बढ़िया, आनंद है, रहना ही चाहिए, आनंद में रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो कहना पड़ेगा। आम बोलचाल में आदमी कह देता पूछो कैसे हो, हाँ सब ठीक है आपकी कृपा है, पर थोड़ी देर बात करो फिर कहने लगता और तो सब ठीक है, सब दिमाग खराब है हमारा। यार बड़े विचित्र आदमी, अभी तो कह रहे थे सब ठीक है, अरे बोले वो तो बोलचाल की बात है, अब हमसे पूछो पेट खराब है, घर में लड़ाई मची, रुपया जेब में नहीं है, दिमाग खराब है, दवा काम नहीं कर रही। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन आम बोलचाल में कही देते भाई बताओ कैसे हो, ठीक है। तो धन्य है राजगढ़ जिला की ये भूमि खिलचीपुर, जहां 3 दिन तक हनुमंत कथा के अंतर्गत मानो महाकुंभ का नजारा दिखाई पड़ रहा हो। हनुमान जी की कृपा के पात्र पूरा राजगढ़ जिला यह क्षेत्र, लेकिन कहते हैं कि भगवान किसी किसी को माध्यम चुनता है। इस कथा के यजमान बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री अंशुल तिवारी जी और उनके पिताजी श्री हरिशरण तिवारी जी, आज इनके भी पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बड़े गदगद हो रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत जाया है जिसने लाखों लोगों को राम में डुबवाया है। यही भगवान की, देखो धन सबके पास होता है, लेकिन धन का सदुपयोग किससे हो यही महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों के पास गाड़ी तो होती है पर गाड़ी चला नहीं पाते। अब गाड़ी हो पर गाड़ी चला ना पाए तो गाड़ी किस काम की। उसी प्रकार धन हो और धन का सदुपयोग ना हो तो धन किस काम का है? ये भगवान की बड़ी कृपा। आहा, हमें भी सौभाग्य मिला। लगभग 1 साल से हमारे तिवारी जी तो गए नहीं है पर अंशुल जी गए। तो अंशुल ने लगभग 1 साल से खूब मशक्कत की कि गुरुजी आप एक बार चलिए, और कहते 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 हनुमान जी की कृपा से 3 दिन का समय निकल ही आया और हमारे भाग्य में यहाँ का दाना पानी लिखा था, सो हम भागे भागे चले आए। और जब आए तो हम टाइम पर हैं। राजगढ़ हम 12:30 पौने 1 बजे, वहां से किलोमीटर है 19 और घंटे लगे 4 पहुंचने में। जगह जगह फूल। एक बहन जी ने तो लड्डू मारे, मगज के लड्डू। हम खड़े थे, सबको सीताराम कर रहे थे, सबको सीताराम भैया, सीताराम सीताराम, चलो चलो भाई वहां खिलचीपुर चलो, प्रार्थना कर रहे थे। एक बहन जी ने ऐसो निशाना मारो, कंधा में उड़ो पटाख। हमने बगल वाले से कही देखो ओले गिर रहे। अरे बोले ओले नहीं प्रसाद आए। हमने कहा बहन जी हमें बख्शो, हमें छोड़ो, हम ऐसे लड्डू नहीं खा पाते हैं। लेकिन इससे याद तो बनी कि तब हम समझ गए थे अब राजगढ़ में आ गए। जहां लड्डू फेंक के मारा सोई हम समझ गए अब हम राजगढ़ में आ गए। लेकिन बहुत आनंद आया। 19 किलोमीटर में सब जगह जहां नजर लगाओ वहां पागल ही पागल। रोडों पर सुबह से माताएं बहनें आचार्य भूदेव मस्तक पर तिलक लगाए, और हमारे युवान भाई बहन जो आज मानव भारत को महान बनाने की ओर बढ़ रहे, ऐसे भाई मुख से जय श्री राम का नारा लगाते हुए खड़े थे। धन्य है ये क्षेत्र और आप लोगों के संस्कार। इस राजगढ़ जिले के
संस्कार धन्य है। और धन्य है एक बात और, राजगढ़ जिले के संस्कार अच्छे हैं, उसकी महिमा भी संस्कार से ही पूरी दुनिया में जा रही। जिस चैनल पर कथा चल रही है उस दिया है और सबको राममय बनाने के लिए जगा दिया है। एक बात सूत्र बोले फिर कथा सुनाते हैं। एक सूत्र बड़ा प्यारा है, जीत अभिमान से जुड़े, विजय बिन होना। जीत अगर अभिमान से जुड़े तो वो जीत बेकार है, हार अगर भगवान से जोड़े तो वो हार भी स्वीकार है। आज हम गाड़ी में बैठे बैठे यही अचानक हमारे मंतव्य में गुरु प्रेरणा से आया, तो हमने फिर कागज पे लिखा, वो जीत किसी काम की नहीं जिसमें अभिमान आ जाए। हमने ये पढ़ा, समझा कि ये बात कहां की हो सकती है। हमें ये बात समझ में आई मामा मारीच की। मामा मारीच के पीछे भगवान राम बाण लेकर जा रहे, मारीच आगे आगे भाग रहा, लेकिन मारीच की एक कला देखना, मारीच भाग रहा आगे पर देख रहा पीछे। भगवान ने कहा किसकी ओर देख रहे? मामा मारीच बोले आपकी ओर। तो राम जी बोले भाई हमारी ओर देख रहे पर तुम भाग क्यों रहे, क्या कारण है? आहा, मामा मारीच कहता है प्रभु श्री राम, हे भगवान, हम तो वासना से घिसे हुए फंसे हुए जीव हैं और हम तो भगवान से दूर भागेंगे ही भागेंगे। पर एक गुरु कृपा हो गई। बोले क्या? बोले वासनाओं के कारण आपके नजदीक नहीं आ पा रहे, भाग जरूर आपसे दूर रहे, पर एक गुरु कृपा हो गई, हमारा मुख आपकी ओर है। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, और मामा मरीज से यही सीखा कि भगवान बोले अच्छा तुम मारे जाओगे, भागते रहोगे तो क्या होगा? उसने कहा इस हार में भी अगर आपकी जीत है और ये हार से भी अगर आपके चरण मिलते हैं तो ये हार हमें स्वीकार है। ये हार भी स्वीकार, जिसमें परमात्मा से प्यार हो वो हार भी स्वीकार। अच्छा, परमात्मा का प्यार मिलेगा कैसे? हम लोग मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और फूल का एक पर्यायवाची शब्द है सुमन। क्या है? सुमन। फूल को कहते सुमन, और सुमन का कोई हमसे अर्थ पूछे तो सुमन का अर्थ फूल तो होता है, पर सुमन का एक और अर्थ होता है सुमन। जिसका सुंदर मन है वो वह परमात्मा के चरणों में चढ़ा दे तो भगवान उसको शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। और हमें लगता है कि फूल चढ़ाने की प्रथा है ही इसीलिए। हम लोग तो जाते हैं तो सीधे फूल लिए, ले हनुमान जी जय, बजरंग बली जय। हनुमान जी की कहीं आंखी में लग रहा, कहीं नाक में, कहीं कान में। अरे फूल तो बहाना है, इस फूल के बहाने मानो परमात्मा तुमसे कहना चाहते हो कि फूल का नाम सुमन है, तुम ये सुमन मत चढ़ाओ, अपना सुंदर मन ही हमको चढ़ाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की कृपा। इसीलिए हमने गुरु कृपा से विचार किया है कि राजगढ़ में हम हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर 3 दिन तक कथा सुनाएंगे, और उसी से अपने मन को सुंदर बनाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की। तो एक ही चौपाई से हमें भाव आया कि हम कथा सुनावें। हनुमान जी की चौपाई बड़ी प्यारी ली, सब लोग गाते हैं प्रभु चरित्र। हमने गुरु कृपा से विचार किया है कि राजगढ़ में हम हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर 3 दिन तक कथा सुनाएंगे, और उसी से अपने मन को सुंदर बनाकर हनुमान जी के चरणों। सुन
बेको रसिया राम सीता हनुमान जी को भगवान की कथा बड़ी प्रिय है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम जी की कथा होती है हमारे हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। पर आप लोग कहोगे महाराज जी आप राम कथा क्यों नहीं सुनाते हो, आप हनुमान कथा बहुत क्यों सुनाते? भैया राम जी की कथा के श्रोता तो केवल हनुमान जी हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी की कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी हैं। राम कथा सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें तो अपने रघुनाथ जी को प्रसन्न करना है। देखो भगवान प्रसन्न तो भक्तों की कथा सुनकर होता है। दूसरी बात, राजगढ़ के पागलों, एक बात याद रखना, हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनी तो हनुमान जी वैसे तो वानरा राम धीसम बंदर हैं, लेकिन बंदर भी बड़ा सुंदर हो गया है। राजगढ़ के पागलों, जितने भी युवान हमारी आज की कथा सुन रहे हैं, आज की कथा नोट कर लेना, ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनी तो बानर भी हनुमान हो गए। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनी तो बानर भी हनुमान हो गए। हम तुमसे कहते हैं तुम अपने माँ बाप गुरु की बात सुनना, तुम भी महान हो जाओगे। जब बानर हनुमान हो सकता है तो राजगढ़ के बच्चों बालकाओं तुम महान हो सकते हो। लेकिन महान कब? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिताजी की नहीं मानते। गुरु जी को तो सब मानते। अरे गुरुदेव, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना 3 जुलाई को, अरे जिसको देखो ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, हे गुरुदेव, जिसे देखो वो। और आजकल तो जितने भी त्योहार हैं आगे के लगे सब मोबाइल तक सीमित हो गए। दिल में पोस्ट डले ना डले, मोबाइल में फेसबुक पे जरूर मिले। हाँ, ये अभी निकला कुछ दिन पहले फादर्स डे, बजरंग बली बचाएं। बोले, हमने पूछा एक बच्चे से आज कौन सा दिन है? बोले गुरुजी हैप्पी फादर्स डे। हम कहा इसका मतलब? बोले आज पिता दिवस है। हमने कहा हमारे जमाने में जिस दिन पिता कूट दें उसी दिन दिवस मनाते थे। हाँ? आजकल हैप्पी फादर्स डे हो गया। हमारे यहाँ फादर्स डे बड़ा गजब मनाया जाता है हमारे समय में। अरे भैया, एक दिन आपने माताजी को निकाल लिया, एक दिन पिताजी को, एक दिन गुरुजी को, तो क्या माता पिता गुरु का ऋण चुक गया? कदापि नहीं। हम प्रार्थना करेंगे माता पिता गुरु को एक दिन नहीं जन्म जन्म भी दो तब भी कम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। इसलिए राजगढ़ के पागलों, हमारी विनम्र प्रार्थना आप स्वीकार करो। हनुमान जी रामचरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, भगवत कथा सुनने के बड़े रसिक हैं, तो बानर भी हनुमान हो गए। और इस भारत का बालक हमारे रामचरितमानस, गीता, गुरु, माता पिता की जो बालक या बालिका सुनेगा, तो जब बानर हनुमान हो सकता है तो वो बालक और बालिका महान हो सकती है। अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा में थे 10 दिन पहले। हम कथा भी हम इस बार ना बहुत गैप हो गया हमारे जीवन में ना। हमें लगता
8-10 दिन से ज्यादा हो गया, तब जाके 8-10 दिन बाद हम कथा कह रहे हैं, वरना 2-3 दिन के बाद 4 दिन 5 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 5 दिन बाद ना, पता है हमको भी आप लोगों की ऐसी आदत पड़ गई, मन कहने लगता 2-3 दिनों पे लगने लगता अब यार अब और तो सब ठीक है, अब कहीं साउंड लगवाओ, अब कुछ बाजा बज जाए, कोई कथा हो जाए। हम तो कभी कभी अपने जितने सुन रहे हैं ना, कभी कभी अपने हनुमान जी से कहते कि हे बालाजी, कभी प्राण भी आए ना तो तेरे गीत गाते जाएं। कभी कभी हमारा मन बोलता है कि कभी ना ऐसा समय तो सबका आना ही है, ऐसी कोई बात नहीं, पर ऐसा समय तो सबका आना ही है। तो हमारे मन में ऐसी उत्सुकता उठती है कि कभी ऐसा समय आए भी ना तो व्यास पीठ पर बैठे बैठे ही तेरी खबर हो जाए, वो मजा अलग हो। आदत पड़ गई। तो हम अभी दक्षिण भारत की जब यात्रा में थे, एक बहुत बड़े राजनेता हमारे पास आए मिलने को। उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया, हमने कहा, लोगों ने परिचय कराया। उनकी हिंदी थोड़ी वीक थी, लेकिन बोल लेते थे ठीक ठाक। उन्होंने हमको कहा कि हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने विनोदी भाव में कहा हमने भी यही सुना। उन्होंने हमसे कहा कि हमने सुना, उन्होंने कहा हमसे, महाराज जी हमने सुना कि आप पर्चा बनाते हो। तो हमने कहा नेताजी हमने भी सुना कि हम पर्चा बनाते हैं। बड़ा हंसे वो। फिर उन्होंने जो बोला वो हम बताना चाह रहे। उन्होंने अपनी जेब खोली और बोले महाराज जी हम ना अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं। उन्होंने जेब से हनुमान चालीसा निकाला और बोले हम ना अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं। और फिर दूसरा निकाला, हम अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र रखते हैं। हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा बहुत अच्छा है, हाथ जोड़कर हमने उनको अभिवादन किया। लेकिन जब वो चले गए तो हमारे मन में एक बात कौतुक की जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हमने कहा भैया जेब में हनुमान जी तो बहुत रखते हैं, हनुमान जी को तो दिल में रखना चाहिए। फिर एक बात ने हमें दिमाग में झंझोर दिया, चित्र में हनुमान नहीं होना चाहिए, चरित्र में हनुमान होना चाहिए। और भारत के लोग हनुमान जी को सिर्फ चित्र तक सीमित किए हैं, मंदिर तक सीमित किए हैं, केवल पूजा तक सीमित किए हैं। मैं भारत के लोगों से कहूंगा तुम्हें महान बनना है तो हनुमान जी को हमारे चित्र में नहीं अपने चरित्र में उतारो। हमारा हनुमान चित्र लायक नहीं है, ये इसका चरित्र तो चरित्र लायक है। कोई इसके चरित्र को पढ़े तो अरे साहब हनुमान चालीसा पढ़ो तो कहते हैं बाबा और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख रई। हनुमान जी चित्र में नहीं, हनुमान जी चरित्र में होने चाहिए। इसलिए मेरे माई बाप हमने जो चौपाई उठाई आप भी गई, कॉफी डाल। प्रभु चरित्र सुनवे कौन रसिया। हनुमान जी चरित्र सुनवे कौन रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे कौन रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन
लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित सुनवे गौरसिया प्रभु चरित सुनवे गौरसिया राम लखन सीता मन बसिया 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 श्री राम जय राम जय हनुमान जी महाराज राम जी के चरित्र को सुनने के बड़े रसिक हैं। अच्छा, किसी ने उनसे पूछा कि आप भगवान के चरित्र को इतना सुनते क्यों हो? इसका जवाब भी बड़ा प्यारा। राम जी जब रावण को मारकर राजा बन गए और राज भोग पूर्ण हुआ, राज पाठ पूर्ण किया भगवान ने, तो विचार किया कि अब अपने धाम जाएं। आहा, हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु वहां क्या आपके साथ जाएंगे तो आपके धाम में कथा मिलेगी? राम जी बोले, हनुमान जी हमारे वहां कथा क्यों मिलेगी, वहां तो हम ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले, फिर तो जाना कैंसल है, हमारी टिकट कैंसल कराओ। राम जी बोले, क्यों? बोले, केवल आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी, हमारा मन नहीं लगेगा। बोले, फिर तुम यहां क्या करोगे? बोले, प्रभु हम यहां रहेंगे तो आपकी कथा सुनेंगे। बोले, लेकिन हम, अरे बोले, प्रभु बात बहुत अच्छी है, यहां रहेंगे तो कथा भी मिलेगी और जहां कथा होगी वहां आपको भी आना पड़ेगा, तो आप भी हमें मिल जाएंगे, इसीलिए आप हमें यहीं पर रहने की आज्ञा दो। राम जी बोले, ठीक है, लेकिन एक और प्रार्थना। क्या? प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आपकी कथा तो एक होती नहीं, एक ही समय पर अनेक जगह होती। आप हमें ऐसा वरदान दो कि जितनी जगह कथा हो हम उतनी जगह पहुंच जावें। राम जी मुस्कुराए, जय हो, बड़े चतुर हो। क्यों? इस बहाने ऐसा वरदान पाना चाहते हो कि एक ही समय में लाखों जगह कथा हो तो 1,00,000 रूप बनाने की क्षमता आ जाए। हनुमान जी बोले, उसे आप कुछ भी समझो, हम तो यही चाहते हैं आपकी जहां जहां कथा होवे वहीं हमारे हम पहुंच जावें और अपने इन कानों से आपके चरित्र को श्रवण कर ले। तो हनुमान जी कहां? जहां राम की कथा वहां हमारे हनुमान जी, और राम जी कहां? जहां हनुमान जी की कथा वहां हमारे प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान है। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा हो, आप भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। तो बताओ हनुमान जी कहां कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? बड़े कंजूस लोग। जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी रहते हैं। आहा, तो भगवान हनुमान जी, एक सज्जन कह रहे थे अभी, कोई फिल्म वाले, हम तो इन सब में बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान नहीं हैं, हनुमान जी तो सेवक हैं। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं कि हनुमान जी क्या नहीं है ये पूछा जाए। हनुमान जी भगवान हैं, हनुमान जी स्वामी हैं, वानराराम धीशम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी दास भी हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी के खास भी हैं। और हनुमान जी केवल इतने ही नहीं, हनुमान जी महाराज चारों युगों के राजा भी हैं। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज की
नकल करना अच्छी बात, लेकिन अभी आजकल कुछ दिनों पूर्व में एक फिल्म आई, उसमें हनुमान जी को ऐसा बनाया कि वीर बजरंगी बली बचाएं। हम वो पूरी तो देखे नहीं, हम तो इन सब में पढ़ते नहीं, पर किसी ने हमें दिखाया तो हमें देखकर इतनी हंसी आई कि अगर हनुमान जी कहीं होंगे और जिन्होंने जी लिखा है और अगर वो फंस गए हैं? तो जय जय सीताराम। जिन्होंने लिखा है हनुमान जी के बारे में, तेल तेरे बाप का, नहीं ऐसा नहीं है। हनुमान जी बोलने में बाक पटु हैं, लेकिन इतने भी कटु थोड़ी हैं। हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सौम्य हैं। हाँ, हनुमान जी तर्क देने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी तर्क प्रस्तुत ना करो कि तर्क ही खराब लगे। अब लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या, हम कुछ कह देंगे तो लोग कहेंगे कि आप विवाद का काम करते हो। हमारी तरफ से तो ठीक है, हनुमान जी सबको सद्बुद्धि दें, पर यही कहेंगे देखो भारतीय फिल्म हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ती है, तो भारत में अब ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिससे संस्कारों की वृद्धि हो सके, सनातन का संरक्षण हो सके। तो हमारे वीर बजरंगबली भगवान है, कोई माने या ना माने पर भक्तों के लिए तो हैं, और सच में हैं। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जब राम जी जाने लगे तो कलयुग का राजा श्री हनुमान जी को बना गए। एक घटना हमें एक पंडित जी बताते थे, हमने उसको सुना भी है, बहुत अच्छे से बताते थे। बनारस के पास एक सन 1880 में एक रामलीला थी। वहां रामलीला हो रही थी। रामलीला के जो मालिक थे पंडित श्री कृपाराम दुबे, उस रामलीला के व्यास थे। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। आहा पंडित श्री कृपाराम दुबे जी उस रामलीला के मुखिया थे। गांव में रामलीला चल रही थी। उसी रामलीला में एक फौजदार शर्मा नाम के पंडित जी रहते थे। उनका काम था व्यवस्था बनाना, आहा सामान का देखरेख करना, व्यवस्था बनाना। सह निर्देशक के रूप में रामलीला में काम करते थे। 1880 में अक्टूबर नवंबर की घटना है ये। एक 17 साल का बालक, पांडे जाति का, ब्राह्मण रूप में पांडे, भगवान श्री राम का रूप बनता था रामलीला में। गांव में रामलीला चल रही थी। तो प्रायः पुराने जमाने में गांव में रामलीला होती थी तो गांव के किसी बड़े से हॉल में निवास दे दिया जाता था, कच्चे मकान में। बढ़िया वहां रामलीला रुकी। 20-22 लोग मंडली में थे। भंडारा प्रसाद की व्यवस्था, अपने से भंडारा बनाया, अपने से भंडारा बनावे, भोजन बनावे और प्रेम पूर्वक रहें। आहा ध्यान से सुनना, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। प्रेम पूर्वक वो भंडारा बनावे, बड़े भाव पूर्वक वहां पर रहें गांव में। पहले उस गांव का नाम था जहां रामलीला हो रही थी, तुलसी गांव। एक दिन प्रसाद पा रहे थे, भंडारा पा रहे थे पंडित श्री कृपाराम दुबे जी और फौजदार शर्मा जी। तो दुबे जी ने कहा, शर्मा जी और तो सब ठीक है, आपने पिछली बार की रामलीला में जो धनुष बनाया था वो जरा कड़क बना दिया था और बालक को तोड़ने में समय लगा था। एक काम करना, इस बार धनुष बनाना तो बड़ा नरम बनाना। आप ना कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो, ऐसा जरा तेज से कह दिया, डांट डपट दिया
तो फौजदार शर्मा जी को लगा कि ये हमारी बेइज्जती कर दी। आहा, अब बात आई गई हो गई, रामलीला चलती रही। 2 दिन बाद रामलीला में धनुष भंग की ही कथा लीला होनी थी, धनुष टूटना था रामलीला में। तो फौजदार शर्मा को लगा कि हमारी बेइज्जती कर दी है। उस बेइज्जती के प्रतिशोध को लेने के लिए, बदला लेने के लिए शर्मा जी ने जो धनुष बनाया इस बार बड़ा उल्टा कर दिया। लकड़ियों का, पहले टूटी हुई लकड़ियों का, कपड़ों का धनुष बनाते थे, इस बार उन्होंने लोहे का एक सरिया लिया, लोहार से, और लोहार से उस सरिये का धनुष बनवाया और उसमें मोटा कपड़ा बांधकर, ऊपर से घास फूस बांधकर ताकि दिखाई ना पड़े, और शाम को चुपके से जाकर रख दिया कि जिस प्रकार दुबे जी ने हमारी बेइज्जती करी थी, हम इनकी रामलीला की बेइज्जती करवाएंगे और हंसी उड़वाएंगे, क्योंकि लोहे का बड़ा मोटा सरिया है, बालक से तो टूटना नहीं है, नहीं टूटेगा, लोग हंसेंगे, तमाशा बनेगा, तब इन्हें समझ में आएगा। आहा भैया, उस धनुष को शाम के समय लोहे का बना करके वो जो है उन्होंने मंच पर जाकर रख दिया। रात हुई, गांव वाले अपना भोजन बयारू करके, भोजन पाकर बयारी करके, सब गांव वाले आसन बासन, पुराने जमाने में जब रामलीला होती थी तो बोरी अपने साथ ले जानी पड़ती थी बैठने के लिए। सबने अपनी अपनी बोरी ली, आसन ली, किसी ने बोरा, किसी ने पटका लिया, और जाकर के वहां रामलीला के सामने बढ़िया अपने मैदान में आसन जमाया। और आज धनुष भंग है, धनुष तोड़ेंगे राम जी और जानकी जी गले में माला डालेंगी, इस भाव के साथ पूरा समाज रात को जैसे आप बैठे वैसे सब बैठ गए। आहा, सब विराजमान हो गए। रात्रि काल हुई, लीला का मंचन हुआ, जनक जी को क्रोध आया, और अब जब धनुष टूटने की बारी आई तो राम जी का जो अभिनय कर रहा था बालक, 17 साल का बालक था मात्र, छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा रूप लगता था, धनुष लिए बढ़िया राम जी का अभिनय कर रहे, रामलीला का मंचन हो रहा, हारमोनियम बज रही, लोग बढ़िया रात को आनंद ले रहे, बैठे हैं। और 17 साल का बालक, वह पांडे बालक खड़ा हुआ जो राम जी का रूप बने थे। व्यास जी जो हारमोनियम बजा रहे थे, पंडित श्री कृपाराम दुबे जी, उन्होंने रामायण की चौपाइयां गाते गाते मानो कहा कि भगवान धनुष तोड़ने के लिए गए। तो भगवान का जो अभिनय राम का कर रहे थे, वो बालक बढ़िया धीमी गति के चाल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करके गए धनुष के पास, सबकी ओर निहारा, और पंडित श्री कृपाराम दुबे जी ने चौपाइयां गा करके कहा कि भगवान के हाथ स्पर्श करते ही कब धनुष टूट गया पता नहीं लगा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ना लखा रहे सब ठाड़े। और इन चौपाइयों को गाया और इशारा किया कि हाँ तोड़ दो धनुष। तो राम का अभिनय करने वाले उस बालक ने जैसे ही धनुष में हाथ रखा तो वो बजनी तो था ही, लोहे का बना था, तो वो समझ गया कि आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये धनुष नहीं है, ये तो लोहे की छड़ है। अब भीड़ सामने बैठी तो क्या कहे बेचारा, आंखों से इशारा करके व्यास जी की तरफ देखकर कहा कि गड़बड़ है, अगर हम उठाएंगे वो टूटेगा नहीं तो लोग हंसेंगे। तो पंडित कृपाराम दुबे समझदार तो थे ही, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि आप तब तक परिक्रमा करो, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कोई ना कोई लीला अवश्य होगी। आहा, उस बालक ने जो राम जी का अभिनय कर रहे थे उसी धनुष की परिक्रमा देने लगे।
पंडित श्री कृपाराम दुबे जी ने अपनी आंखें बंद करी और प्रभु का स्मरण करते हुए आंखों में आंसू भर के कहा कि हे राम जी, हे हनुमान जी, आज अगर इस बालक से धनुष नहीं टूटा तो हमारी हंसी नहीं होनी है, रामलीला की हंसी नहीं होनी है, आपके रूप की हंसी होनी है प्रभु। आपको जो लोग मानते हैं, जो आपके स्वरूप की पूजा करते हैं, ये बालक नहीं है, ये आप ही हो। और अगर आज धनुष नहीं टूटा तो आपकी हंसी हो जाएगी सारे संसार में कि राम जी रामलीला में धनुष नहीं तोड़ पाए। आहा, इतना कहते हुए आंखों में आंसू भरा, रोने लगे। उस बालक ने भी हनुमान जी का ध्यान किया। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबरा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन। मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो कालनेमी बनकर आएगा। वो अगर कालनेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा। और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के बरे न कटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है। भारत के संत एक मंच पर हो जाए, ये बात बोले तो तुझे नफरत, तुझे हम भड़काऊ नजर आती है। बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तुम पद पर हो। हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरुजी ने, बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनी हिंदू एकता। कर्तव्य का पालन करना, चाहे वो राजपीठ के लोग भी बैठे हैं, राजनेता भी बैठे हैं, तुम्हें भी सौगंध है सनातन धर्म की। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर झुके नहीं। और हम लोग झुक जाएं, क्या बुजदिल है? सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा। लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना।
सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। हमारी श्रद्धा बहन के साथ जो हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो। ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे, किसी के अंदर तो सनातन। शौर्य एकेडमी के सभी बच्चे बहुत गजब के हैं, बहुत मेहनत की। थैंक यू वेरी मच। अक्षत पुष्पम प्रतिभेदाम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे परिवार को ये 5 दिवसीय कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कथा के माध्यम से हम राजगढ़ जिले में और प्रदेश में सनातन धर्म की स्थापना के प्रति सभी को जागृत करना चाह रहे हैं। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। साधु जी, अरे ओ साधु जी, सीताराम सीताराम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, सीताराम सीताराम। ओम हम हनुमते नमः। जय बागेश्वराय नमः। श्री कामखेड़ा बालाजी महाराज की कृपा से क्षेत्र के जन जन के सेवक पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी एवं परिवार जन द्वारा मां गाड़ गंगा की पावन धरा के समस्त चैतन्य बालाजी की असीम कृपा से धार्मिक नगरी खिलचीपुर में भव्य और दिव्य हनुमत कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि बालाजी ने अपनी सेवा के लिए हमारे नगर को चुना है। आइए इस कथा रूपी महाकुंभ में अपनी आहुति सुनिश्चित कर पुण्य लाभ अर्जित करें। भव्य हनुमत कथा को आप श्रवण करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से।
कलश यात्रा दिनांक 25/6/2023 रविवार प्रातः 10 बजे गढ़कालिका मंदिर नारदा से कथा स्थल तक। हनुमत कथा 26/6/2023 सोमवार से 28/6/2023 बुधवार तक। समय शाम 4 बजे से बालाजी कृपा तक। दिव्य दरबार, जी हां, दिव्य दरबार दिनांक 27/6/2023 दिन मंगलवार प्रातः 11 बजे से बालाजी इच्छा तक। स्थान खेल मैदान खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। अतः समस्त धर्म प्रेमी जनों, माताओं, बहनों और इस देश के कर्णधार युवा साथियों से विनम्र अनुरोध है कि सपरिवार हनुमत कथा को श्रवण कर अपना जीवन पावन, सुमधुर और धन्य बनावे। बन जाएंगे सब बिगड़े काम, एक बार जो आए बागेश्वर धाम। विनीत श्री कामखेड़ा बालाजी हिंदू जागरण मंच एवं कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं पंडित हरिचरण जी तिवारी और तिवारी परिवार, राजगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश।